हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है व्हाई इज़ इट सो हार्ड टू गेट अ जॉब इन जर्मनी इवन अ पार्ट टाइम। और ये टॉपिक काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है मेरे लिए भी और जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं जर्मनी में उनके लिए भी। तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्यों जॉब्स मिलने में या ढूंढने में इतनी मुश्किलात आती हैं हमें, तो उस पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपने एक चीज़ तो लाजमी सुनी होगी जर्मनी के बारे में कि जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग इकनॉमी वाली कंट्री है, लेकिन उनको लेबर शॉर्टेज भी है। मतलब कि उनको लोग चाहिए काम के लिए, लेकिन जब आप खुद अप्लाई करने बैठते हैं आपको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं भाई, इतना आसान तो नहीं है। तो रीज़न नंबर 1 जो है जिसकी वजह से जॉब्स मिलना मुश्किल है वो है लैंग्वेज बैरियर। वो क्यों है? क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो आप देखते हैं कि आपसे डिमांड की जा रही है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो एटलीस्ट B1 हो या A2 तो मांगते ही मांगते हैं। तो अगर आपकी A2 या B1 नहीं होगी तो आपको रिजेक्शन आएगी और आपको जो है वो जॉब नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी कैफ़े में हो, किसी रेस्टोरेंट में हो या किसी वेयर हाउस में असिस्टेंट रोल के लिए क्यों ना हो। आपको जो है वो सिंपली वो रिजेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर लैंग्वेज। तो मेरी सजेशन यही है, मेरी एडवाइस यही है आप लोगों को कि आप मेरी वाली गलती ना करें। क्योंकि मैं पाकिस्तान से जो है वो जर्मन सीख के नहीं आया और मैं समझ रहा था कि जर्मनी जाके जर्मन को देखेंगे, तो वो हुआ नहीं ऐसा अब तक। तो यहाँ क्योंकि टाइम बहुत कम होता है आपके पास, आपको अपनी स्टडीज़ के साथ साथ आपको अपने घर के सारे मसले भी देखने होते हैं, तो उसके साथ टाइम आपको बहुत लिमिटेड मिलता है। तो अगर आप अपनी होम कंट्री से जर्मन सीख कर आएंगे, चाहे आप A2 सीख कर आएँ, बट आप मुझे दुआएं देंगे अगर आप कर लेंगे ये, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे डोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होंगी और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर आप A2 भी सीख कर आ जाएंगे। तो दूसरा रीज़न जो है वो है हाई कंपटीशन। क्योंकि आप लोगों को पता है जर्मनी जो है वो हॉट स्पॉट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अरसे से, और 2018 के बाद से काफ़ी स्पाइक देखने को मिला है नंबर्स में। तो जैसी कोई भी जॉब पोस्ट होती है तो वहाँ फ़ौरन ही विद इन सेकेंड्स जो है वो 150 200 जो है वो एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास लैंग्वेज नहीं है। तो ये कंपटीशन हाई होगा और मज़ीद होता रहेगा और आपने जो है वो अपनी स्किल्स को इन्हांस करते रहना है। सबसे पहला फोकस आपने जर्मन पे ही रखना है। लैंग्वेज बैरियर और हाई कंपटीशन के अलावा जो तीसरा रीज़न है वो है वर्क रेगुलेशंस। क्योंकि जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आप 20 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो, जिसका मतलब है कि आप 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज काम कर सकते हो, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो अपनी कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहते हैं वो आपको हायर नहीं करते। क्योंकि अगर आप उनकी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई भी कर दोगे तो वो आपसे बोलेंगे आप अपना वर्क परमिट दिखाएं, और आप अपना जब वर्क परमिट दिखाओगे तो उस पर लिखा हुआ होगा आपके वीज़ा पे ऊपर कि आप जो है 120 डेज़ फुल या फिर 240 हाफ डेज़ काम कर सकते हो। तो जिसकी वजह से जो है आपको रिजेक्शन आएगी और वो प्रेफर करेंगे उसको जो कि यहाँ ब्लू कार्ड पे है या फिर वो यूरोपियन सिटीज़न है, जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन आएगी। चौथा रीज़न जो है वो है वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन का। इवन पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस होता है, मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की जॉब हो चाहे वो सेल्स की जॉब हो। तो अगर आपका इनमें एक्सपीरियंस है और अगर आप ये जॉब्स देखते हैं तो इसमें फ़ौरन अप्लाई किया करें, आपके चांसेस इसमें ब्राइट होते हैं। बट अगेन नंबर 1 थिंग इज़ जर्मन लैंग्वेज, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा रीज़न, इसको रीज़न तो नहीं, खैर हम इसको टिप कह सकते हैं, वो है नेटवर्किंग। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब्स जर्मनी में जो है वो ऑनलाइन पोस्ट ही नहीं की जाती और वो जो है रेफरेंसेस के थ्रू ही फिल्ड आउट हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई फ्रेंड किसी XYZ कंपनी में काम कर रहा है और वहाँ उस कंपनी में कोई पोजीशन आती है, कोई वैकेंसी आती है बैक एंड डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर की, और आपको वो चीज़ आती है, तो आपके फ्रेंड आपको आपकी CV वहाँ पास ऑन करेंगे और इस तरह आपकी जॉब लग जाएगी और वो जॉब पोस्ट ही नहीं होगी। तो इसके लिए आपने अपनी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने हैं। आप किसी भी सिटी में रहते हैं आप उस सिटी के जॉब्स के ग्रुप ज्वाइन करें। लेट से आप बर्लिन में रहते हैं तो जॉब्स इन बर्लिन, पार्ट टाइम जॉब्स इन बर्लिन, तो आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, वो ग्रुप ज्वाइन करें। उसके अलावा आप अपने प्रोफेसर से पूछें कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ अक्सर प्रोफेसर्स को जो है वो नीड होती है स्टूडेंट्स की जो कि उनकी हेल्प आउट करें रिसर्च में या किसी भी काम में, तो वो भी जॉब उनको दे देते हैं जिसके कहते हैं HIVI जॉब, HIVI जॉब्स। तो वो भी
मिल जाती हैं। तो इस तरह हम अपने चांसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो आफ्टर सीइंग ऑल दीज चैलेंजेस, क्या हम इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि जर्मनी में जॉब लेना इम्पॉसिबल है? नहीं, बट चैलेंजिंग है। तो द की इज़ कि आपने जो है वो नेटवर्किंग को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपका कोई फ्रेंड आपको जो है वो रेफ़र करे और आपकी जॉब हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो है वो उन जॉब पे अप्लाई करना है जो कि आपके एक्सपीरियंस से मैच करती हूँ। तीसरी चीज़, जैसे ही कोई भी जॉब आप देखें, आप फ़ौरन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अप्लाई कर दें। और चौथी, जो कि आपने पहले नंबर पे रखनी चाहिए, वो है जर्मन लैंग्वेज। अगर जर्मन लैंग्वेज को आप अपने इन्हांस करते रहेंगे और A2 करके आप यहाँ आएंगे या B1, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बाकी सारे चैलेंजेस खुद साइड पे हो जाएंगे अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर अपने फोकस रखना है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल आता है कि तुमने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया है, क्या तुम्हारे खुद के पास जॉब है? तो इसका आंसर है कि नहीं, मेरे पास अभी जॉब नहीं है। और दैट्स द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, कि मैं आपको बता सकूं कि ये मेरी गलतियां थी। ना ही मैंने जर्मन पे फोकस किया, ना ही मैंने नेटवर्किंग पे फोकस किया, और ना ही मैं प्रोएक्टिव रहा जॉब्स अप्लाई करने के लिए। और मुझे जर्मनी आए हुए 6 महीने हो गए और अभी तक मेरे पास जॉब नहीं है। उनके रीज़न यही हैं जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट कर आएंगे या यहाँ आ चुके हो ऑलरेडी, तो उन चीज़ों पे काम करेंगे। क्योंकि मैं भी इन चीज़ों पे ही काम कर रहा हूँ, अपनी जर्मन पे, नेटवर्किंग पे। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि जब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा तो जब तक मेरे पास जॉब होगी इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या किसी भी तरह आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब, जो कि आप लोग करते नहीं है, बट सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।